Talk on chair. जी, आप प्रत्याशी भी हैं, यानी कि आने वाले इलेक्शन में प्रत्याशी भी हो सकते हैं क्या? आपने जब अपने क्षेत्र में विजिट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो सबसे बड़ा समस्या आपको क्या लगा? मैं बिहार में अक्सर ऐसे देखा हूं और बहुत मेरे दोस्त जो हैं, मैंने बहुत लोगों को फेसबुक पे देखता हूं जो विधायक हैं। अक्सर देखता हूं कि वो किसी कार्यक्रम को उद्घाटन में चले गए, किसी दुकान के उद्घाटन में विधायक जी चले गए, या फिर किसी की शादी में अटेंड करने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर पोस्ट करते हैं कि मैं फलाने के शादी में शामिल होते हुए मैं देखिए, बिहार के नेताओं में 100% कमी है। हाँ। और यहाँ की जनता में भी कमी है। जब यही बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं ना, तो वहां पे किसी भी प्रकार के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बिहार से बाहर जाते ही बिहारी बन जाते हैं। और जैसे बिहार के अंदर आते हैं, राजपूत बन जाते हैं, अवधिया बन जाते हैं, पटेल बन जाते हैं, कुशवाहा बन जाते हैं, गुप्ता बन जाते हैं। मतलब बिहार से बाहर बिहारी, और बिहार के अंदर आते ही जाति का गुमान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नितिन, और हमारे साथ आज खास मेहमान है। इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना एक बेहतरीन काम करना शुरू किया है, यानी कि ये युवाओं से, जनता से जाकर बातचीत कर रहे हैं। इनका नाम है राहुल सिंह कुशवाहा, और ये इनको जो जनता है प्यार से इनको राहुल भैया भी कहता है, राहुल भाई भी कहता है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये अपने सोसाइटी में, अपने समाज में किस तरीके से समस्या देख रहे हैं और उसको किस तरीके से दूर करने के प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। जी, आप प्रत्याशी भी हैं, यानी कि आने वाले इलेक्शन में प्रत्याशी भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याशी हम लोग हैं, और इस बार बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपने जब अपने क्षेत्र में विजिट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो सबसे बड़ा समस्या आपको क्या लगा? देखिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो वर्तमान विधायक है, हाँ। वो जनता के बीच है ही नहीं। अच्छा। समस्या तो अलग विषय हो गया। जो कुछ भी जनता की समस्या है, उस समस्या को नेता के पास जनता लेकर कब जाएगी? जब नेता मिलेगा तब। तो यह हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या है कि नेता मिल ही नहीं रहा है। जनता आखिर जाए तो जाए किसके पास? मैं बिहार में अक्सर ऐसे देखा हूं और बहुत मेरे दोस्त जो हैं, मैंने बहुत लोगों को फेसबुक पे देखता हूं जो विधायक हैं। अक्सर देखता हूं कि वो किसी कार्यक्रम को उद्घाटन में चले गए, किसी दुकान के उद्घाटन में विधायक जी चले गए, या फिर किसी की शादी में अटेंड करने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर पोस्ट करते हैं कि मैं फलाने के शादी में शामिल होते हुए, मैं फलाने के मुंडन में शामिल होते हुए। तो ऐसा चीजें मैं कभी नहीं देखता यहाँ के विधायक के। प्रॉपर मैं बिहार की बात कर रहा हूं कि वो कभी कोई विकास की चीजें को बाहर लाते नहीं, या फिर अपने पोस्ट के माध्यम से बताते नहीं। अक्सर ये शादियों में व्यस्त रहते हैं। देखिए, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं, हाँ। उन लोग का सिस्टम है बड़हरिया विधानसभा खास करके विधायक का, हाँ। कि शादी ब्याह छोड़ दिए, वो जनता के बीच है ही नहीं, और केवल अपने खास खास लोगों के यहाँ ही वो शादी, फंक्शन और सुख दुख में ही शामिल होते हैं। अच्छा। अन्यथा वो जनता का, मतलब विकास का आज तक एक ना रोड मैप डाले हुए हैं, और ना ही किसी प्रकार का क्षेत्र में विकास कार्य का उद्घाटन का डाले हुए हैं। हाँ, दुकान का उद्घाटन का दिख जाएगा, इसमें नो डाउट, लेकिन उन 4 साल हो गया, 4 साल 5 महीना हो गया, लमसम अब 5 महीने चुनाव का बाकी है, लेकिन बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ है साहब। एक काम जो बोला जाता है ना, एक काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि बड़हरिया में आप अक्सर घूमते रहते हैं, मैं देखता हूँ काफी आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं, तो बड़हरिया के जो लोग हैं, सीवान की जो जनता है, उनके मन में क्या चल रहा है की बार? देखिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार निश्चित रूप से मूड बना चुकी है, और बड़हरिया की जनता का दिमाग में फिट हो चुका है कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का ही बेटा अब की बार बड़हरिया का विधायक बनेगा, क्योंकि जो वर्तमान का भी जो विधायक है, विधानसभा क्षेत्र से बाहर के है। बड़हरिया को अब चाहिए बड़हरिया का बेटा, जो उनके सुख दुख में शामिल हो सके, जब भी उनको जरूरत हो उनके लिए खड़ा हो सके, उनकी समस्याओं के लिए लड़ सके, ऐसा विधायक चाहिए बड़हरिया के लोगों को। तो क्या आपकी नजर से विकास नहीं हुआ है वहां के लोगों की? बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में सर कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, 15-20 सालों में विकास तो जरूर हुआ है, लेकिन लोगों का खुद का घर बन गया है। कुछ लोग जो बेरोजगार थे वो जाकर बाहर कमाना चालू कर दिए हैं, लेकिन ना ही यहाँ पे एक रोजगार है और ना ही लोगों को किसी प्रकार की सुविधा है। चलिए, हम युवा हैं और हम लोगों को ऐसे देखते रहते हैं कि जो युवा हैं या फिर कोई भी लोग हैं, अक्सर रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना होता है, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना होता है, और हेल्थ सेक्टर के लिए वो भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। क्या लगता है आपको कि किस चीज में कमी है? बिहार की नेताओं में कमी है, या बिहार की जनता में कमी है, या फिर बिहार में ऐसा डेमोग्राफी की कमी रह गई है कि जो विकास ही नहीं हो पा रही है? देखिए,
बिहार के नेताओं में 100% कमी है हाँ। और यहाँ की जनता में भी कमी है। जब यही बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं ना, तो वहां पे किसी भी प्रकार के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बिहार से बाहर जाते ही बिहारी बन जाते हैं। और जैसे बिहार के अंदर आते हैं, राजपूत बन जाते हैं, अवधिया बन जाते हैं, पटेल बन जाते हैं, कुशवाहा बन जाते हैं, गुप्ता बन जाते हैं। मतलब बिहार से बाहर बिहारी, और बिहार के अंदर आते ही जाति का गुमान। यही कारण है कि अपना बिहार विकास नहीं हो रहा है। जब चुनाव आता है ना, तो यही बिहार के लोग बिहार के अंदर रेल गाड़ी में भर भर कर आते हैं और जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, और फिर जैसे चुनाव खत्म होता है, यहाँ का नेता सब न लात मार के भगा देता है फिर से इनको, और फिर से ये लोग बिहार से बाहर जाकर गाली सुनने पर मजबूर हो जाता है। बिहार से बाहर बिहारी मतलब साहब गाली होता है। आज भी हमको बेइज्जत होना पड़ता है बिहार से बाहर, जब कोई कहता है ए बिहारी वो कह दिया तो समझ लीजिएगा आपको गाली दे दिया। बिहार सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी कहाँ के हैं? हमारे बिहार के। सबसे ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टर कहाँ के हैं? हमारे बिहार के। जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, यूपी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर पढ़ रहे हैं, वहां के जो शिक्षक है कहाँ के हैं? 99% शिक्षक बिहार के हैं। मतलब कि शिक्षा देने वाला बिहार का, शिक्षा लेने वाला बिहार का, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बिहार में सारी व्यवस्था नहीं है। नहीं, अक्सर हर चीज देखा जाता है कि बिहार के जो बिजनेसमैन हैं वो कहीं और जाके फैक्ट्री लगा लेंगे, बेहतर सुविधाएं मिल जाएगी, उनके रजिस्ट्रेशन करने की सिस्टम भी आसान रहेगा, उनको लोन मिलना भी बाहर आसान रहेगा। लेकिन बिहार में ना रोजगार है, ना बिजनेसमैन कोई आ पाता है, और कोई बिजनेसमैन खड़ा भी होता है तो क्या उनको पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे परेशान करती है, या फिर बिहार में जो एक गुंडागर्दी कहा जाता है? ये तो सच्चाई है। यहाँ पर कोई बाहरी फैक्ट्री लगाने आता है तो फैक्ट्री तो बाद में लगेगा साहब, पहले आपको रंगदारी देना पड़ेगा, और रंगदारी नहीं दीजिएगा दूसरे दिन आपको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। पहला चीज। दूसरा चीज कि जितने भी आउट ऑफ बिहार के जो लोग इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग चुनाव के वक्त यहाँ के नेताओं को मोटा फंडिंग करते हैं ताकि आप यहाँ पर फैक्ट्री मत लगाइए। जब बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा तो उनको सस्ता मजदूर मिल जाएगा। यही कारण है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। जिस दिन बिहार में फैक्ट्री लग गया ना, बिहार के जितने भी बाहर फैक्ट्री है ना, आधे से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको सस्ता मजदूर मिल जाता है। 10 से 15 हजार के एवरेज से कमाने वाले लोग 99% बिहार से बाहर जाते हैं। अच्छा, बिहारी लोग जब बाहर भी जाते हैं तो तमिलनाडु का इश्यू आपने देखा, वहां हिंदी का विरोध किया गया। फिर महाराष्ट्र में जब भी आप जाएंगे, ऐसा वीडियो उधर से भी मिलता है कि हिंदी लोगों का विरोध करना। हिंदी के मतलब कि आप समझ जाइए कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसे लोगों का विरोध किया जाता है। साहब बस तो ये क्या राजनीतिक पार्टियां जो है वहां वो सपोर्ट नहीं कर पाती? देखिए, केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है। हाँ। देखिए कितना सुंदर बात है। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो भाषण देते हैं कि 5 किलो अनाज भाइयों बहनों मिल रहा है ना। यही मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं ना, तो वहां कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेडियम बैठा रहे हैं, बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन बैठा रहे हैं। लेकिन बिहार में आते हैं तो लॉलीपॉप दे देते हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है ना। और जिस क्षेत्र में जाएंगे कहेंगे कि अगली बार आएंगे तो हम इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे, और इसी चीनी से हम चाय पीकर जाएंगे। और जब जैसे जाते हैं चुनाव खत्म, फिर वादा भूल जाते हैं। क्या ये बात आप मोतिहारी के लिए कह रहे हैं कि हर जगह है? अरे साहब, मोतिहारी दूर का बात है, हमारे विधानसभा में आंखों के सामने विधायिका चीनी मिल काट कर बेच दिया गया और नेता यहाँ का देखते रह गया। रो दिया गया वहां का किसान कि हमारा बर्बाद हो गया, हमारे आंखों के सामने चीनी मिल। आज तक उनकी जमीनों के पैसा तक नहीं मिला साहब। आज भी बड़हरिया के लोग तरस रहे हैं कि उस जमीन के अंदर जो मेरा पैसा लगा था, मेरा जमीन है, उसका मुआवजा मिल गया, लेकिन आज तक नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप मोदी जी की बात कह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी से टिकट मिलेगा तो क्या आप लड़ेंगे या बढ़ेंगे कैसे? देखिए, पार्टी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के भरोसे नहीं है, हम जनता के भरोसे हैं। पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं अभी 1-2 महीने में अपना सर्वे करना चालू करेगी। पार्टी को लगेगा कि मैं बेहतर कैंडिडेट हो सकता हूं तो पार्टी मुझे टिकट देगी, तो मैं निश्चित रूप से कार्य करने का काम करूंगा। तो फिर मोदी जी वहां पसंद आने लगेंगे? वहां मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ बात है क्षेत्रीय नेता की। मोदी जी गुजरात में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां का विधायक सब सांसद जो भी है वहां पर जो बोल रहा हो रहा है। क्षेत्र का जो नेता है, जब तक क्षेत्र के विकास को, जो क्या उनके क्षेत्र में समस्या है, उसको लिख कर वहां नहीं पहुंचाएगा तो क्षेत्र में कैसे काम होगा साहब? मोदी जी जन जन घर घर तो घूम के समस्या देखेंगे नहीं। नीतीश कुमार, बिहार की सरकार है साहब, बिहार की सरकार ऐसी ऐसी योजना लाती है धरातल पर ना, जिसको काम अगर हो धरातल पर तो बिहार अपना ऐसे ही विकास कर जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर धरातल पर कोई काम होता ही नहीं है।
अभी आप जहां शूट कर रहे हैं ये चीज, आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ये बना हुआ है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए रोजगार करने के लिए मिलता है, जिसमें से 5 लाख रुपए माफ हो जाता है। ये नीतीश कुमार घूम घूम कर थोड़ी बताएंगे साहब, ये स्थानीय विधायक का कार्य है, लेकिन स्थानीय विधायक को तो कुछ पता ही नहीं है। तो लाजमी ये क्षेत्र का नेता जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक क्षेत्र में विकास नहीं होगा। अच्छा, राहुल भाई को किस पार्टी से देख सकते हैं इस बार विधानसभा में, किस पार्टी से आप लड़ते नजर आएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी मैं जनता के बीच जा रहा हूं, जनता के लिए कार्य कर रहा हूं, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा हूं और मैं जनता के दम पर ही चुनाव अच्छा, लड़ूंगा। आपके पास रोड मैप क्या है जनता के लिए? क्या आपने तैयार किया है कि क्या करेंगे और क्या आपके नजर में सबसे पहला काम देखिए, हम लोग यहाँ पर 5 काम करेंगे ऐसे जो कि हमारे बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को बहुत आगे लेकर जाएगा। हम लोग 5,000 युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर रोजगार देंगे। हमारे छपरा जिले में एक यूनिवर्सिटी है जहां का सेशन 3 साल में 5 साल में पूरा होता है। हम लोग अपने सिवान जिले के अंतर्गत बढ़िया विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी की मांग करेंगे कि एक यहाँ यूनिवर्सिटी हो। अच्छा, तीसरा, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको सुचारू रूप से हम लोग चलवाने का काम करेंगे। हर एक पंचायत में 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे जहां फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चे आसानी से दौड़ सकेंगे और बड़े बुजुर्ग वहां सुबह शाम टहल सकेंगे। और किसानों के लिए हर एक हम लोग ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे जहां पर उन्हें हर एक प्रकार की खेती करने में हर एक प्रकार की सुविधा दी जाएगी। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? महिलाओं के लिए कुछ आपने सोचा है कुछ करना? युवाओं के लिए आपने बोला कि फिजिकली। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को हम लोग आत्मनिर्भर बनाएंगे। छोटा मोटा जो लघु उद्योग लगेगा, ऐसा भी लघु उद्योग हम लोग लगाने का काम करेंगे जिसमें महिलाएं घर में बैठे आसानी से उस कार्य को कर सकती हैं। अच्छा, हाल ही में वक्फ बिल जो पास हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या नजर से देखते हैं कि कैसा है ये? एकदम बहुत बेहतर है। हाँ। बहुत बेहतर है। जिसका मन करे जमीन कब्जा कर दे लेता था ये सब। हाँ। एकदम मन बड़ुआ हो गया था ये सब। जिसका मन करे तुरंत जमीन पर बोर्ड गाड़ देता था सब कि हमारा प्रॉपर्टी है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकदम बिल्कुल मतलब सारा का सारा गलत होता था। एकदम अति उत्तम हुआ ये कार्य, देश हित में ये कार्य है। जो गरीब मुसलमान है उनके हित में कार्य है ये। जो था, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, उसको वह वोट के नाम से लेते थे जमीन और उसमें खुद का हथियार लेते थे जमीन। अच्छा, इसमें आरजेडी के नेता भी कुछ इस बिल को विरोध करने में थे, ओवैसी भी थे और टीएमसी की जो पार्टी है बंगाल की, ये भी है। और हाल ही में बंगाल में मुर्शिदाबाद में वहां के कुछ हिंदुओं को पलायन करने की वीडियोस भी आ रहे हैं जहां पे उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि बंगाल में ऐसी हालत क्यों हुई? देखिए, जहां भी उनकी जनसंख्या ज्यादा है इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। कुछ लोग को कश्मीर फाइल जो पिक्चर आया हम लोग का भी, कुछ लोगों को गलत लग रहा था, स्क्रिप्टेड लग रहा था। जिन लोगों को गलत लग रहा था ना साहब, आप एक बार बंगाल फाइल लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये सच्चाई है कि हिंदू अगर एकत्रित नहीं रहेंगे तो दिन दूर नहीं कि आपको हर जगह से भगाया जाएगा। एकत्रित रहिएगा, एक रहिएगा, तब जाके समाज का काम हो सकता है, देश अपना बच सकता है। तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा फिर? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है ना। अगर सरकारी कोई स्कूल खुलता है, क्या उसमें मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? हर एक बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई सरकारी रोड बन रहा है, किस धर्म के मजहब के लोग उस पर नहीं चलते हैं? कोई सरकारी अस्पताल बन रहा है, किस मजहब के लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं? राशन मिल रहा है मोदी जी के द्वारा, उसको किस धर्म के लोग नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों किस धर्म का लोग नहीं उठा रहे हैं? तो प्रयोग सब कोई करता है। चलिए, बिहार में अक्सर करप्शन ये देखा जाता है कि थाने से लेकर आवास योजना बनवाना हो या फिर किसी भी लोगों से मिलना हो, पैरवी करवाना हो, तो बिहार में बड़ा आम है। और बिना किसी मंत्री के साथ आपका उठ बैठ नहीं हो, संपर्क नहीं हो, तो सारे काम में परेशानी होती है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर चाहे आप एजुकेशन के सेक्टर में हो। तो ऐसी चीजों को आप कैसे देखते हैं कि बिहार इतने करप्शन, बिहार की जो सर्टिफिकेट दी जाती है एजुकेशनल, वो बाहर। देखिए, बदलाव जीरो से ही होता है। और हम लोग अभी युवा हैं और निश्चित रूप से हम लोग जिस दिन सदन में जाएंगे ना सर, उस दिन 100% बदलाव होगा। आप थाने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर थाने में पासपोर्ट जो इंक्वायरी होता है ना, पासपोर्ट इंक्वायरी में तो गरीब तत्पर के ही लोग जाते हैं जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, आउट ऑफ इंडिया जाकर कमाने की सोच रहे हैं। पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए 1500 से 2000 रुपया घूस लिया जाता है। उसके बिना पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं होता है। कौन से थाने में? सब थाने में, जिले का हर एक थाने, पूरे बिहार का हर एक थाने में। किस थाने में नहीं लिया जाता है? हर एक थाने में लिया जाता है। गरीब किसान वर्ग के जो लोग हैं साहब,
जब जमीन दाखिल खारिज कराने ब्लॉक में जाते हैं ना, तो सीईओ के द्वारा वहां घूस लिया जाता है। बिना घूस लिए जमीन दाखिल खारिज भी नहीं होता है। मैं बड़हरिया के जनता से वादा करता हूं, जिस दिन मैं सत्ता में बैठ गया ना, दो ब्लॉक है, बड़हरिया ब्लॉक और पचरुखी ब्लॉक के 200 कदम पर मेरा कार्यालय होगा। ऑन द स्पॉट हम लोग एक्शन लेने का काम करेंगे। या तो वहां को सीओ रहेंगे या तो हम लोग सदन में रहेंगे। ऑन द स्पॉट मैं बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। 1 रुपया किसी का घूस नहीं लगेगा, ये मैं वादा करता हूं। आप राशन लेने जाइए साहब, 5 किलो की जगह पर 4 किलो मिलता है। गरीबों का यह खून चूस लेता है नेता सब। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, कहीं ना कहीं हमारी जनता में भी कमी है कि हम लोग जब चुनाव आता है ना, तो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर एक जात का नेता है। दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि हर एक जात के लोग परेशान है। किस जात के लोग परेशान नहीं है साहब? बिहार में हर एक जात के लोग परेशान है। लेकिन फिर भी लोग, चुनाव आता है तो जितना जात के नेता है सब ना, केवल जाति जाति कार्ड खेलता है सब। मैं जनता से निवेदन करता हूं, जो भी जाति के नेता जात के नाम पर वोट मांगने की अपील करता है, चाहे किसी को देने की अपील करता है ना, उसे पूछिए आप कि हम रउए जात के बानी, हमार बेटी गरीबी होकर ब्याह करवा दी, हमार बेटा बेरोजगार होकर नौकरी लगवा दी, तब मानेंगे कि जाति के लिए कार्य हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर विधानसभा में बैठेंगे तो जो विधायक जी का इतना फंड मिलता है, फंड मतलब सैलरी, उनको बाहर जाने का ट्रिप, उनके गाड़ी का खर्चा, उनके बॉडीगार्ड का खर्चा, आप छोड़ देंगे? मैं मतलब मेरा जो खुद का मतलब महीना आता भी है ना, वो मैं टोटल के टोटल जनता के बीच में खर्चा कर दूंगा। मैं टोटल के टोटल जनता के बीच में खर्चा कर दूंगा। मैं पिछले 5 साल से 7 साल से जनता के बीच में कंटिन्यू लगा हूं। देखिए, अगर मुझे खुद के लिए कुछ करना होता ना, तो मैं 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया कमा के शांत हो जाता। लाजमी है कि जो मेहनत मैं जनता के बीच कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अगर किसी बिजनेस में कर लूं, कोई कुछ भी करूं, मेहनत करूं, तो 1-2 करोड़ रुपए कमा ही सकता हूँ आसानी से। उतना तो भगवान ने बुद्धि दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जनता के बीच में जा रहा, अपना खून पसीना हर कुछ लगा रहे हैं। मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, हम लोग बहुत मध्य प्रभाग से आते हैं। मैं जनता के पैसे से ही जनता के बीच में घूमता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं जनता के पैसे से ही चल रहा हूँ। तो लाजमी है कि मैं जनता के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए सदन जाना चाहता हूँ। आखिरी मैसेज दे दीजिए हमारे जनता को, और खासकर बड़हरिया के जो जनता है, सीवान के, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इसी बात के साथ हम आज देखिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक बार आप एक नौजवान को मौका दीजिए, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर मौका दीजिए। आपको लगता है कि मुझसे बेहतर और मुझसे ज्यादा समय से आपके बीच में रहने वाला कोई युवा है, तो आप उसको मौका दीजिए। युवा आएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और वो ज्यादा दुगनी रफ्तार से मेहनत करेगा और आपके लिए कार्य होगा। Talk on Share.